हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग एक्सीलेंट। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट यूएस में एक बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला। आई वाज रियली इंस्पायर्ड उस प्रोटेस्ट को देख के कि किस तरीके से अराउंड 90 लाख पीपल केम ऑन द स्ट्रीट और डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया। एंड द मैसेज दे वांटेड टू गिव इज दैट अमेरिका विल नॉट एक्सेप्ट किंग, KING, किंग। अब ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इट वाज इंस्पायरिंग बिकॉज दिस इज व्हाट अमेरिकन डेमोक्रेसी इज। आज आप अमेरिका को एथिकली इनकरेक्ट कहो, जेनोसाइडल कहो या सेल्फिश कहो, वॉट एवर इट इज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वन थिंग, यूएस इंटरनली उनकी डेमोक्रेसी जो है वो फेयरली, ऑल्दो डेमोक्रेसी कहीं भी परफेक्ट नहीं है, बट टू बी फेयर, यूएस डेमोक्रेसी जो है इट इज दैट, जहां पर कोई बाहर से पर्सन आके उस कंपनी का CEO बन जाता है, लोग आकर प्रोटेस्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जस्ट इमेजिन अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट इंडिया में होता, सो मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट एनीवेज, आई एम नॉट promoting, supporting Trump. I'm just trying to take inspiration from US democracy. So आप don't take me incorrect for that. बट आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं न्यूज के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगता है डोनाल्ड ट्रंप फाइनली अब डिफीट एक्सेप्ट कर चुके हैं। हेल्पलेसनेस साफ झलक रही है, बिकॉज इतने समय से लगातार खुद वो क्लेम कर रहे थे कि नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल आ रहा था, जब सब खत्म ही कर दिया है आपने, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप ओपन क्यों नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस, इनफैक्ट अब तो वो छोटी बात हो गई, एनर्जी इमरजेंसी की तरफ वर्ल्ड जो है वो बढ़ रहा है। अब ट्रम्प का एक बहुत बड़ा यू टर्न बैक ट्रैक करते हुए दिख रहे आ रहे हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि वो इस वॉर को खत्म कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैज टोल्ड दैट ही इज विलिंग टू एंड द यूएस मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट ईरान, और इसको खत्म करने के लिए जो उनका पहले एक टर्म्स एंड कंडीशन था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना, वो अब कंडीशन को हटा दिया गया है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है, क्या वो क्लोज है, ओपन है, उससे अब अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो अमेरिका फुलफिल कर लेता है, तो वो अपने मिलिट्री कैंपेन को खत्म कर देगा। तो आप देखिए अगेन यूएस जो है वो बैक ट्रैक करते हुए दिख रहा है, बिकॉज ये सेम यूएस का प्लान था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना, लेकिन अब अगेन यूएस की प्रायोरिटी जो है वो कहीं और ही चेंज होते हुए दिख रही है। यूएस में व्हाइट हाउस स्पोक पर्सन कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप वाज विलिंग टू डिक्लेयर विक्ट्री इन ईरान, कि ट्रंप जो है वो ईरान में विक्ट्री को घोषित कर सकते हैं, इवन इफ ईरान कंटिन्यू टू ब्लॉक मोस्ट वेसल्स फ्रॉम पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब एक तरीके से कंप्लीटली यूएस का विक्ट्री जो है अब उसको डीकपल, मतलब अलग कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली प्यारे तरीके से वही चीज बताया जा रहा है कि यूएस हैज फेल्ड, यूएस इज नॉट एबल टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यूएस ने इतने सारे मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करने के बाद भी ईरानियन नेवी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि ईरान जो है उसने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है, वो एक इनक्रेडिबल तरीके का काम किया उन्होंने। सी माइंस, लैंड बेस्ड मिसाइल, सबमरीन, स्मॉल बोट्स, अटैक ड्रोन्स, मतलब इस तरीके के कोऑर्डिनेटेड एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जहां पे मल्टीपल तरीके के टारगेट्स मल्टीपल लोकेशन से आते हैं। ऑब्वियसली यूएस कभी ने इस तरीके से एक्सेप्ट किया था कि इस तरीके का अटैक रिटेलिएशन ईरान कर सकता है, इसलिए कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने एक्सेप्ट किया था कि जो उनकी सबसे बड़ी, इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, उसको भी वापस ले जाना पड़ा था, बिकॉज ईरान हैज लॉन्च्ड अ मैसिव रिटेलिएशन। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हेल्पलेसनेस जो है अब फाइनली यूएस जो है इसको एक्सेप्ट कर चुका है, और लगता है यूएस जो है वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना ध्यान वो अब हटा चुका है। आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज ट्रंप ने जो 15 पॉइंट ईरान पीस प्लान दिया था उसमें ये क्लियरली लिखा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वर्ल्ड का 20% एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इसको ईरान फ्री मैरीटाइम जोन डिक्लेयर करेगा, एंड इट वुड केप परमानेंटली ओपन अंडर द प्रोपोज डील। मतलब इसको परमानेंट तरीके से फुली ओपन रखेगा और कोई भी फीस, कोई भी ऐसा टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं ऐड करेगा, रादर इट विल बी अ फ्री मैरीटाइम जोन। अगर ऐसा होता है तो फिर ये वॉर रुक सकता है। ये उस 15 पॉइंट जो प्लान था जो ट्रंप ने ईरान को दिया था, और इसमें यह भी कहा गया था कि आने वाले समय में ईरान जो है वो किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ईरान जो है
वो इस पूरे चीज़ को कंप्लीटली रिजेक्ट पहले भी कर चुका है, अब इसी चीज़ को ऑफ़िशियली करते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं जस्ट आज की खबर आ रही है कि जो ईरान की पार्लियामेंट है, उसने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो शिप्स क्रॉस करेंगे, वो फ्री नहीं होंगे, उनके ऊपर टोल लगाया जाएगा जो एक एक्सपेंसिव टोल होगा बिकॉज़ जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन ईरान में हुआ है, उसको कॉम्पेंसेट करना ज़रूरी है। अब ईरान ने ये नहीं बताया है कि वो शिप्स कौन होंगे, क्या वो वेस्टर्न शिप्स होंगे, उनके ऊपर ही टोल लगाएगा या वो शिप्स जो इंडिया जा रहे हैं, उनके ऊपर भी टोल लगाएगा। तो ये एक बहुत ही इंडिया के लिए खासकर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगा देखने के लिए कि क्या ईरान जो है, वो इस टोल को ओपन एंडेडली सब पे लगाएगा या सेलेक्टिवली केवल वेस्टर्न कैरिंग शिप्स, ऑरिजिनेटेड शिप्स पे लगाएगा। बट व्हाटएवर इट इज़ वो तो समय बताएगा। लेकिन इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो देखिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट और तमाम कंट्री के लिए प्रॉब्लम तो बन ही रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बन रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ का भी तो सब चीज़ें यहाँ से आता है और अब तो इनफैक्ट ईरान ने डबल चोक स्ट्रैटेजी के अंदर बब मंदाब स्ट्रेट को भी ब्लॉक करने को कहा है और हूथी रेबल्स ने भी जॉइन किया है। तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए बिकॉज़ ऑलरेडी रशिया से तो वो खरीद नहीं रहे हैं। एक ही सोर्स है यहाँ से खरीदने का। इस कॉन्टेक्स्ट में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बब अल मंदाब स्ट्रेट को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं अगर हम लोग किसी तरीके से सऊदी से जो सब चीजें आ रही हैं उसको रेड सी और मेडिटेरेनियन से हम लोग रूट करें। तो आप देख सकते हैं वो बेसिकली ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन की बात कर रहे हैं। इसको बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसकी कैपेसिटी जो ऑलरेडी बनी हुई है इसको और बढ़ाना है सो दैट इससे हमारा डीकपल हो जाए, इससे हम डीकपल हो जाए और जो वेस्टर्न कंट्रीज की आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो स्वीज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से होते हुए वहां पे पहुंचाया जा सकता है। बट दिस इज अगेन नॉट गोइंग टू हेल्प इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आसियान कंट्रीज हमारा तो डिपेंडेंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बबल मंदाब स्ट्रेट पे ही रहेगा। तो एक तरीके से ये कुछ हद तक यूरोपियन एनर्जी डिलेमा को दूर कर सकता है बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। अब इसी के बीच में एक और खबर आई है, यूएस ने ईरान के इस्फहान जो प्रोबेबली उनका एक बहुत सिग्निफिकेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है ईरान के अंदर, उसको भी 2000 केजी के पाउंड 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब से डिस्ट्रॉय किया है। ये भी एक यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट आज की ही खबर यहाँ पे आते हुए दिख रही है। अब ऑब्वियसली ये वॉर जो है वो फ्रेंड्स किसी भी सॉल्यूशन पे नहीं बन रहा है। इजराइल जो है वो भी अपने सारे एंटी एयरक्राफ्ट एंटी ड्रोन मिसाइल्स को ऑब्वियसली एग्जॉस्ट कर रहा है। लेबनान से फ्रंट खुल चुका है, हूदी से फ्रंट खुल चुका है, ईरान से तो पहले चल ही रहा है। ईरान इजराइल ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि एक लिमिट होता है, उसको अगर वो क्रॉस करेगा तो खुद ही उसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अब प्रोटेस्ट और एक तरीके से इस वॉर के अगेंस्ट लोग बात करना स्टार्ट कर दिए हैं और ऑब्वियसली इस वॉर को खत्म करने का प्रयास तो हो ही रहा है। ऑब्वियसली अमेरिका बीइंग द बिग पावर वो एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट चाहता है और इजराइल वांट्स टू क्लियरली एंश्योर कि ईरान आने वाले समय में कभी भी ग्रो ही ना कर पाए, रिबाउंड्स ना कर पाए और ईरान भी चाहता है कि उसको जो इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया है उसको भी रिवेंज एक हद तक वो भी ले सके। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में इजराइल के एनबॉय ने कहा है कि पाकिस्तान की वजह से और मेडिएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बहुत समय से लोगों का कहना था कि पाकिस्तान से मेडिएट करना जो खुद ही आज बैंकरप्ट है, जो खुद ही आज अफगानिस्तान से बेचारा अटैक झेल रहा है, वो क्या दूसरे के वॉर में मेडिएट करेगा। इजरायली एनवॉय सेड दैट इफ सम कंट्री कैन एंड इट इज इंडिया। सेम यूएई के एम्बेसडर ने किया था, फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा था, सभी लोग की एक्सपेक्टेशंस इंडिया के ऊपर है बट एट द एंड मेडिएशन इज अ गेम ऑफ रिस्क। लेट्स सी व्हाट इंडिया डज बट वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग इंडिया टू डू समथिंग। आपके क्या व्यूज हैं और सजेशंस हैं, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।